हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या इस महीने आप लोग को एसएल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आप सीएल ले सकते हैं तो कितना सीएल ले सकते हैं, और अगर बहुत इमरजेंसी है तो क्या अवैतनिक लीव ले सकते हैं, मेडिकल लीव मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे छुट्टी को लेकर आप लोग के बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम प्रिया सिंह है, मैं टीआरई 1 में सिलेक्टेड हूँ और आपको हमारे चैनल पे टीआरई से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट होता है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या हमें एसएल मिलेगा। तो जी हाँ, जब भी आप ज्वाइन करती हैं उस महीने आपको 2 एसएल मिलेगा, लेकिन वो 2 एसएल जो होगा वो लगातार होगा। ऐसे नहीं कि एक दिन आज लिया और एक दिन कल ना लेके परसों लिया, 2 दिन लगातार आपको मिलता है। रही बात सीएल की, तो 16 सीएल होते हैं 12 महीने को काउंट करके। तो आपने जो है मई में ज्वाइन किया है तो आपकी कुछ सीएल कट जाएंगे, लेकिन बाकी की जो आपकी सीएल है लगभग 1.5 सीएल माना जाता है, 1.3 सीएल ऐसे करके मतलब माना जाता है। तो आपकी कुछ सीएल कट जाएंगे, लेकिन जो बाकी बची हुई जो सीएल है वो आपको मिलेगी, यस मिलेगी। अगर आपका एग्जाम है तो यस आप सीएल ले सकते हैं। अगर आपके हेडमास्टर सीएल देने से मना करते हैं तो एक आप अपना जो लेटर एप्लीकेशन है या फिर एक नंबर आता है अलग अलग सारे बीआरसी का, उस पर आप कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो एक एप्लीकेशन आप अपने बीआरसी में डाल सकते हैं कि मेरा ये एग्ज़ाम है और मुझे छुट्टियां नहीं मिल रही हैं, तो आपको छुट्टी मिल जाएगा। और अगर आपके हेडमास्टर रेडी हो जाते हैं देने के लिए तो आप एक एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी और एक एप्लीकेशन लगा दीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम है, तो आपको जो है वो सीएल मिल जाएगा। रही बात कुछ लोगों का कहना है कि 3 महीने तक आपको सीएल एसएल नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सीएल और एसएल ले सकते हैं। सीएल का मतलब ही होता है कैजुअल लीव, जब आपको जरूरत पड़े आप ले सकते हैं। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि 3 महीने तक आपको सीएल या एसएल नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 3 महीने तक नहीं मिलता है, ऐसे होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको जरूरत है आप सीएल लीजिए, आपको जरूरत है आप एसएल लगाइए। हाँ, कुछ हेडमास्टर ये भी कहेंगे कि मंथ के जो एंड में है वो आपको एसएल या सीएल नहीं देंगे, तो ये हो सकता है कि आपको मंथ के एंड में, एकदम एंड में जो है वो एसएल ना मिले, लेकिन जरूरत है तो वो भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि जरूरत पड़ने पे नहीं मिलेगा, बट कुछ हेडमास्टर जो है वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि मंथ एंड में जो है वो आपका एग्जाम होता है और अगर क्लास टीचर है तो दिक्कत होता है, इसलिए नहीं दिया जाता है। बाकी अगर इमरजेंसी है तो आपको जरूर मिलेगा। चलिए और बात कर लेते हैं मेडिकल लीव का। तो अभी हम प्रोविजनल पीरियड में, अभी हमको मेडिकल लीव 2 साल तक नहीं मिलेगा। जब हमारा प्रोविजनल पीरियड पूरा हो जाएगा तब हमें मेडिकल लीव मिलेगा, तो फिलहाल के लिए हमें मेडिकल लीव नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कि अवैतनिक लीव की। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि नहीं लीजिएगा, लेकिन अगर घर में बहुत इमरजेंसी है या फिर बहुत जरूरी है आपको लेना, तो यस आपको अवैतनिक लीव मिल जाएगी। उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए आपको, पहले तो लोग कहते थे बीआरसी जाइए, यहाँ जाइए, बट मैं आपको डिटेल प्रोसेस बता देती हूँ। मेरे फ्रेंड सर्कल में ही 2 लोगों ने लिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एप्लीकेशन लिखना है और अपने जिला ऑफिस में जाना है, और वहां जाएंगे तो आप एक बीपीएससी का अलग काउंटर बना होता है, वहां पे आपको एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। फिर वहां से आपको जो है वो जवाब मिल जाएगा, मतलब कि आपकी जो छुट्टी है वो अप्रूव हो जाएगी। वैसे भी हमारे एसीएस सर का जो नया बयान आया उसमें ये कहा गया है कि आप जिला में जाके लेटर देते हैं और अगर 7 दिन के अंदर उस लेटर का कोई जवाब नहीं आता है तो वो छुट्टी मान ली जाएगी कि वहां से जो छुट्टी है वो अप्रूव हो चुकी है। तो अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, क्योंकि कुछ जिलों के जो ऑफिस में जो बैठे होते हैं या फिर जो चीज़ें होती हैं वो लोग आपको 10 बार दौड़ाते हैं, पता नहीं क्यों दौड़ाते हैं, समझ में नहीं आता है। उनको देना होता है बट आपको परेशान करके देना होता है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि अगर आदमी ले रहा है तो वो ऑलरेडी परेशान है, तभी वो छुट्टी के लिए अप्लाई किया है, और वो लोग और जानबूझ के करते हैं। तो ये जो उनका नया बयान है, अगर ऐसा गाइडलाइन जारी हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और कुछ दिन में उन्होंने ये भी बोला है कि सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन हो जाएंगी, तो ऑनलाइन हो जाएंगे तो हम खुद एप्लीकेशन लिख के ऑनलाइन चढ़ा के छुट्टी ले सकते हैं। तो ये रहा आपकी छुट्टी का प्रोसेस। अगर इसके अलावा कोई छुट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका जो रिप्लाई है वो कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।